यूट्यूब पे हीरो बन रहे हैं, ये हीरो है, हीरो नहीं है, ये हीरो है। मेरे ही जमीन में उसको पीछे कर दिया जाए, उसको जमीन दिया जाए, लेकिन मेरा जितना फ्रंट बन रहा है मुझे फ्रंट पे दिया जाए। इट्स माय डिमांड, ये मेरी डिमांड है। प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, उनका कहना होता है कि भू माफिया जी कहीं ना कहीं उनको ऊपर बुलडोजर एक्शन भी कई जगह देखने को मिला, बहुत जगह लोगों को न्याय मिला, अधिकांश लोगों को प्रदेश में न्याय मिल रहा है। क्या एक उम्मीद लगाएंगे प्रदेश सरकार बुलडोजर बाबा से, सीएम योगी से? मुझे ये उम्मीद है कि सीएम सर मेरे साथ भी वैसा करेंगे, न्याय करेंगे, और मुझे 100% उम्मीद है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं ये मानूंगी, अगर मेरे सामने भी वो बुलडोजर चला है तो मैं मानूंगी कि वो गलत बुलडोजर चला है। मारेंगे पराग से। सीएम साहब ने कहा कि धारा 24 में फील्ड बुक से नापी नहीं होती है, 116 में फील्ड बुक से नापी होती है। आपके विपक्षी क्या नाम? मेरे विपक्षी का नाम अरशद जमाल है। हाँ, अन्य ब्रदर्स भी हैं जिनका नेम मैं नहीं जान रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से उन लोग को जानती नहीं। कब से जमीन को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं, कितना समय होगा? अभी अगस्त 2024 से, एंड आई थिंक 2 ईयर होने वाला है जी। और तब से मैं 8 ही दिन मैं अपने घर में बैठी होंगी। मैं डेली तहसील का चक्कर लगा। एजेंट साहब ने रुकवाया, लेखपाल साहब आकर रोक दिए। उसके बाद मैंने धारा 24 कराया। किस शर्त पर रोका गया आपको? कैसे आपको संतुष्ट किया गया? इस शर्त पे रोका गया कि आप धारा 24 कराइए, और कल अधिकारी तंत्र जाएंगे हमारे जमीन पर। फिर अधिकारी तंत्र आए, वो लोग फिर मेरे को गुमराह करने लगे। इसी जमीन यही जगह है। यहाँ पर दीपक सिंह सर थे और लेखपाल साहब थे, 2 और लेखपाल सर थे लोग। इन लोगों ने फिर गुमराह कर दिया कि आपकी जमीन आगे नहीं है, धारा 24 कराइए। दीपक सर ने कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं धारा 24 कराऊंगी। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के बेलथरा में, और आपने देखा था कुछ दिन पहले संपूर्ण संविधान दिवस के दिन बलिया के अंदर और एक बेलथरा का बेटी का वीडियो वायरल होता है, किस प्रकार न्याय की गुहार लगाती है अपनी जमीन प्रॉपर्टी को लेकर, और काफी सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रेंड करती है। हालांकि डीएम साहब को भी कुछ शब्दों से नवाजते हुए पेश आ रही हैं, और कहीं ना कहीं उस बलिया की बेटी, उस लड़की के पास मेरी मौजूदगी है। हालांकि उनसे उस सारे पहलू पर जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उस वीडियो वायरल होने का मकसद क्या है, और सारी इनकी जो दिक्कत है, समस्या है, आखिर क्या वजह है। जी, आपका परिचय? मैं अफसाना सिद्दीकी, इमिलिया वार्ड नंबर 9 की रहने वाली हूँ। मैडम, आपका जिस तरह वीडियो वायरल होता है बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं सबके मोबाइल फोन पे गया होगा, पूरा मामला है क्या? मामला वही जमीन विवाद का है सर। कैसी जमीन विवाद है? कैसी जमीन है वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। अच्छा। जो कि 52 डिसमिल है। और उस जमीन पर मेरे कब्जे में भी वो जमीन थी, लेकिन अगस्त 2024 में प्रशासन ने आकर जबरदस्ती मेरे जमीन पर कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया, जिसकी मैंने बहुत रोकथाम की, तहसील का भी सहारा लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एट लास्ट मुझे जाकर अनशन का सहारा लेना पड़ा। अनशन भी किया? ऑफ कोर्स मैं अनशन पे भी बैठी हूँ। कितने दिन अनशन आपका चला? बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, ना बहुत ज्यादा घंटे तक चला। बस 2 ही 3 घंटे मैं बैठी थी। तब तक लेखपाल साहब ने, एजेंट साहब ने रुकवाया, लेखपाल साहब आकर रोक दिए। उसके बाद मैंने धारा 24 कराया। किस शर्त पर रोका गया आपको? कैसे आपको संतुष्ट किया गया? इस शर्त पे रोका गया कि आप धारा 24 कराइए, और कल अधिकारी तंत्र जाएंगे हमारे जमीन पर। फिर अधिकारी तंत्र आए, वो लोग फिर मेरे को गुमराह करने लगे। इसी जमीन यही जगह है। यहाँ पर दीपक सिंह सर थे और लेखपाल साहब थे, 2 और लेखपाल सर थे लोग। इन लोगों ने फिर गुमराह कर दिया कि आपकी जमीन आगे नहीं है, धारा 24 कराइए। दीपक सर ने कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं धारा 24 कराऊंगी। तो उसके बाद ये लोग फिर काम फौरन स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह से मेरे जमीन को जीरो लेवल पर ला दिया, जबकि जमीन मेरी है फ्रंट की। अब मेरी ही जमीन में मुझे ब्लॉक कर दिया गया। तो मैंने धारा 24 कराया और बनता जा रहा है। लेखपाल साहब ने आश्वासन दिया कि अगर आपकी जमीन निकल जाएगी तो मैं बिल्डिंग तोड़वा दूंगा। अच्छा, बिल्डिंग? हाँ, एकदम उन्होंने मुझे आश्वासन बिल्डिंग जो ये बनी हुई? हाँ, कहे कि एकदम 2 तल्ला भी बन जाएगा तो मैं तोड़वा दूंगा, अगर निकल गई तो आप धारा 24 कराइए। और आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जब उन्होंने कहा कि निकल गई तो उनको तो अपने जबान पे अटल रहना चाहिए। वो नीतेश सिंह हैं, ठाकुर नीतेश सिंह, जिनकी जबान एक होती है। तो जब मेरी जमीन निकल गई तो उनको तो फील्ड बुक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था, उनको तो तत्काल गिरवा देना चाहिए था। लेकिन
फिर खैर बहरहाल जो सिस्टम था धारा 24 का वो चीज हुआ, फील्ड बुक भी बनी, न्यायालय में उसकी प्रक्रिया भी चली। मेरे विपक्षी ने बाकायदा उसकी ऑब्जेक्शन भी लगाई, आपत्ति लगाई उन्होंने। उस आपत्ति के बावजूद भी हमारे फील्ड बुक की पुष्टि हो गई। अब उसके बाद पुष्टि हो गई, ये बताइए जब मेरा नक्शा बड़ा था तो कानगो साहब ने साइट प्लान क्यों बनाया? फील्ड बुक उन्होंने क्यों बनाई? वहीं खारिज कर दिए होते कि भाई नक्शा बड़ा है, फील्ड बुक नहीं बन सकती, पहले नक्शा सुधरवाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने साइट प्लान बनाया और हमारी पुष्टि हुई है। पुष्टि होने के बाद कह रहे हैं वो लोग कि नक्शा बड़ा है, नक्शा सुधरवाओ, अब तुम्हारी उसकी नापी नहीं हो सकती। डीएम साहब ने कहा कि धारा 24 में फील्ड बुक से नापी नहीं होती है, 116 में फील्ड बुक से नापी होती है। आपके विपक्षी क्या नाम है? मेरे विपक्षी का नाम अरशद जमाल है। हाँ, अन्य ब्रदर्स भी हैं जिनका नेम मैं नहीं जान रही हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से उन लोग को जानती नहीं हूँ। कब से जमीन को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं? कितना समय होगा आपको? अभी अगस्त 2024 से एंड आई थिंक 2 ईयर होने वाला है जी। और जब तब से मैं 8 ही दिन मैं अपने घर में बैठी होंगी। मैं डेली तहसील का चक्कर लगा रही हूँ जिसके लिए मेरे चरित्र पे भी सवाल उठाया जा रहा है। कौन उठा रहा है चरित्र? मेरे चरित्र पे मेरे विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। हमारे विपक्षी के जो वकील साहब हैं, जैसा कि वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा है कि वो लड़की फालतू है, तहसील में ऐसे ही घूमती है, घूमने के पर्पज से आती है। तो मैं कह रही हूँ कि हमारे तहसील के और भी अधिवक्ता जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जरा सा बता दें कि 2024 से पहले कभी कभार अगर कोई ऐसा अटेंडम कोई मामला तहसील का आ गया हो, उसके अलावा क्या मैंने कभी तहसील का चक्कर लगाया? मैं ये सवाल करती हूँ अपने विपक्षी के जो अधिवक्ता साहब हैं, उनसे मैं ये सवाल करती हूँ। तो यही सब है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि मेरी जमीन जो धारा 24 हुई है, मैंने उसके लिए स्ट्रगल किया है, मैंने कानूनी प्रक्रिया अपनाया है, मैं न्यायालय के शरण में गई हूँ, मैंने न्यायालय का रेस्पेक्ट किया है। नहीं तो मैं इतना वो नहीं थी। 112 नंबर का जमाना है, जब ये बनाता तो मैं 112 नंबर बुला के रोक देती, इसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैंने कानून का सहारा लिया। जब मैंने कानून का सम्मान किया, कानून का सहारा लिया है, तो कानून को भी मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरे फील्ड बुक का सम्मान करना चाहिए और मेरे फील्ड बुक के अकॉर्डिंग मुझे जमीन देनी चाहिए। तो मैं चाह रही कि मेरे फील्ड बुक के अकॉर्डिंग मुझे जमीन दे दी जाए। अच्छा, देश पर मुझे 40 डिसमिल ही दी जाए, लेकिन मेरा जो फ्रंट बन रहा है, वो फ्रंट जितना बन रहा है मुझे दिया जाए। हाँ, मेरे विपक्षी को मेरे जमीन में ही पीछे कर दिया जाए। मैं कह रही हूँ मेरे ही जमीन में उसको पीछे कर दिया जाए, उसको जमीन दिया जाए, लेकिन मेरा जितना फ्रंट बन रहा है मुझे फ्रंट पे दिया जाए। इट्स माय डिमांड, ये मेरी डिमांड है। प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, उनका कहना होता है कि भू माफिया जी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन भी कई जगह देखने को मिला। बहुत जगह लोगों को न्याय मिला, अधिकांश लोगों को प्रदेश में न्याय मिल रहा है। क्या एक उम्मीद लगाएंगी प्रदेश सरकार बुलडोजर बाबा से, सीएम योगी से? मुझे ये उम्मीद है कि सीएम सर मेरे साथ भी वैसा करेंगे, न्याय करेंगे और मुझे 100% उम्मीद है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं ये मानूंगी, अगर मेरे सामने भी वो बुलडोजर चला है तो मैं मानूंगी कि वो गलत बुलडोजर चला है। चलिए, हालांकि बड़ा हताश है, निराश भी है, लेकिन एक लास्ट और अंतिम उम्मीद इनकी बची हुई है कि हम प्रदेश के मुखिया से मिलेंगे अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो। हालांकि जिला अधिकारी उच्च अधिकारियों से निवेदन भी कर रही हैं कि हमें न्याय दिया जाए। इनकी अंतिम रूपरेखा होगा कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा के सामने। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।